जब यहूदियों ने 4 मुल्कों में जंग करवा दी और 90% मर्दों को खत्म कर दिया, जिससे बच्चों को जंग लड़ना पड़ी। 19वीं सदी में पैराग्वे मुआशी तौर पर खित्ते में बहुत मजबूत होने लग गया। ये जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क था जो गैर मुल्की कर्जों का शिकार नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत पर मुल्क को खड़ा किया और इतना ताकतवर हो गया कि साथ वाले मुल्कों को खतरा महसूस होने लग गया। साथ वाले मुल्क पहले ही यहूदियों की बैंकों के कर्जों में डूबे थे, ये बचा हुआ था और यहूदियों को ये पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक चाल चली कि इस मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दी जाए। 1864 में 3 मुल्क अर्जेंटाइन, ब्राजील और यूराग्वे ने इत्तेहाद करके पैराग्वे पर हमला कर दिया। इस वक्त अमेरिका में अब्राहम की हुकूमत थी, लेकिन वो अंदरूनी जंगों में मसरूफ था। लेकिन बरतानिया ने अपनी आवाम को यह बताया कि पैराग्वे का हुक्मरान नेपोलियन की तरह का है, वो दहशतगर्द है, बंद रियासत है, किसी से तिजारत नहीं करती, वहां का हुक्मरान आवाम पर जुल्म कर रहा है, वगैरह वगैरह। प्रोपोगेंडे का मकसद बरतानिया की आवाम पैराग्वे की हिमायत में खड़ी ना हो, और ऐसा ही हुआ। तब ब्राजील रथेशील्ड खानदान के कर्जे में डूबा था और अर्जेंटाइन बेरिंग ब्रदर्स के कर्जे में, जो यूरोप की बहुत बड़ी ताकत समझा जाता था। इन दोनों खानदानों ने इन मुल्कों को हथियार खरीदने के पैसे दिए और कहा कि ये मुल्क तुम्हारे लिए खतरा हो सकता, इसलिए इसको खत्म कर दो, तीनों मिलकर, और कुछ इलाके रख लेना। मुल्कों को अपना लालच और इन खानदानों को अपना, दोनों के लालच ने जंग शुरू करवा दी। इस जंग में इस मुल्क की 60% आबादी खत्म हो गई और 90% मर्द भी खत्म हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लोग पैराग्वे के मारे गए, जिनमें इस मुल्क के 90% मर्द थे। ब्राजील के 1 लाख सिपाही, अर्जेंटाइन का 30,000 सिपाही, यूराग्वे का 5,000 सिपाही। इस जंग में लड़ाई के अलावा कुछ मजीद चीजें हिलाकत का बायस बनी। जो पानी वो पीते थे उसमें लाशें होने की वजह से वो जहरीला हो गया और हैजा फैल गया, जिसका शिकार दूसरे मुल्कों के सिपाही भी हुए। भूख और कहत पड़ गया। जब सारे मर्द जंग पर थे तो फसलें तबाह, जानवर मर गए। चेचक भी काफी फैल चुका था, जो काफी हिलाकतों का बायस बना। इसके अलावा जैसे जैसे मुखालिफ फौजें अंदर की तरफ आती गईं, लोग नकल मकानी करते गए, जिसके दौरान कमजोर औरतें, बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। इलाज की सहूलत ना होने की वजह से जख्मी या बीमार लोग भी काफी तादाद में मारे गए। 6 साल जंग की वजह से जब मर्द खत्म हो गए तो लोपेज ने कहा कि बच्चे मैदान में उतरे। 3200 छोटे बच्चों को बंदूकें देकर घास के मैदान में उतार दिया गया, जहां सामने 20,000 ब्राजील के ट्रेन सिपाही थे। जंग हुई। जब बच्चों के पास गोलियां खत्म हो गईं तो वो लाठी, पत्थर और खाली हाथों से हमला करना शुरू हो गए। तो ब्राजील के कमांडर ने कहा कि मैदान को आग लगा दो। इस आग में बच्चे भी मारे गए और पीछे माएं खड़ी देख रही थीं। वो बचाने के लिए आगे आईं और वो भी जलकर राख हो गईं। इसी वजह से 16 अगस्त को पैराग्वे में बच्चों का दिन मनाया जाता। सदर लोपेज जंगल में चला गया अपने चंद सिपाही, बीवी और बेटे के साथ। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर उसको और बेटे को गोली मार दी और उसकी बीवी को साथ ले जाने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि मुझे इन दोनों को दफनाने दो। उसने हाथों से कब्र खोदकर अपने शौहर और बेटे को दफनाया। इस तरह ये जंग इख्तिताम को पहुंची। तीनों मुल्कों ने अपने अपने हिस्से के इलाकों पर कब्जा कर लिया और फिर यहूदी खानदानों ने पैराग्वे पर कब्जा करके नई कठपुतली हुकूमत खड़ी कर दी। फिर उन्हीं यहूदी बैंकरों ने पैराग्वे की मौशियत के लिए $30 मिलियन का कर्जा दिया, लेकिन पैराग्वे में सिर्फ $4 मिलियन ही पहुंचे। बाकी उन्होंने बैंकों में टैक्सों के नाम पर खा लिए और सख्त शराइत पर सूद अलग चढ़ा दिया, जो उन्हीं बैंकर्स के हक में था, और पैराग्वे मुल्क को दिवालिया कर दिया। और इस कर्ज और सूद को लेने के बहाने इन बैंकर्स ने कहा कि हम पैराग्वे की सरकारी जमीनें बेचेंगे। जमीनें खरीदने में 4 कंपनियां सामने आईं। ब्राजील के लोपेज बुश और गेजू खानदान, जिन्होंने 20 लाख हेक्टेयर जमीन खरीदी। स्पेन में कार्लोस कसाडो ने 50 लाख हेक्टेयर जमीन खरीदी। मैट लारनेग्रा, जो ब्राजील की कंपनी थी लेकिन पीछे वही बरतानिया के यहूदी बैंकर्स थे, उन्होंने चाय की पत्ती वाले बागात पर कब्जा कर लिया और मकामी लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाकर बागात का मुनाफा लंदन भेजा गया इन बैंकर्स को। एंग्लो पैराग्वेन लैंड कंपनी, ये बेलिंग ब्रदर्स की कंपनी थी, जिन्होंने 15 लाख हेक्टेयर जमीन हथिया ली और उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी ताकि मुस्तकबिल में जब मुल्क तरक्की करे, आबादी बढ़े, तब महंगे दामों फरोख्त की जा सके। जब मुल्क जंग से फारिग हुआ तो 28 औरतें और 1 मर्द का तनासुब रह गया। तादाद बढ़ाने के लिए एक मर्द से कई औरतों की शादी करवाई गई। ये उनके मजहब के खिलाफ था, लेकिन हालात को देखते हुए सब मजहबी रहनुमा खामोश रहे। औरतों ने ही तमाम मुआशरत संभाली। किसान, दुकानदार, ताजिर, हर फील्ड में औरतों ने हिम्मत दिखाई और मुल्क को दोबारा पैरों पर खड़ा कर दिया। औरतों ने अपने तमाम जेवरात, जमा पूंजी, जो कुछ था उनके पास, उन्होंने हुकूमत को दे दिया। इस तरह इन लोगों ने अपने मुल्क को बचाया।